प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह का कांग्रेस सहित विपक्ष की 19 पार्टियां बहिष्कार करेंगी। वजह सिर्फ मोदी के द्वारा संसद भवन का उद्घाटन ही नहीं, बल्कि भारत का ये पवित्र राजदंड है जिसे पीएम मोदी अनुष्ठान पूर्वक धारण करेंगे। भारत के राजदंड यानी सेंगोल को फिर संसद भवन में स्थापित कर दिया जाएगा, जिसे आजादी के बाद से अब तक इलाहाबाद संग्रहालय में रखा गया था। ये बात भी देश के सेक्युलर विपक्ष के गले नहीं उतर रही और सेक्युलरिज्म का नापम लेकर उनका रोना धोना शुरू हो चुका है। न तो वेद विदेशी है, न ही सेंगोल। जब दोनों ही भारतीय परंपरा सभ्यता का हिस्सा रहे हैं, तो फिर ऐसी चर्चा क्यों हो रही है कि इससे सेक्युलरिज्म को नुकसान पहुंचेगा? सेंगोल असल में न्यायप्रियता, सत्य और शक्ति का प्रतीक है। यही वजह है कि वह विपक्षी बहिष्कार के ऐलान के बाद कांग्रेस में फूट पड़ गई है और कांग्रेस के कुछ नेता खुलकर विपक्ष के बहिष्कार के खिलाफ बोलने लगे हैं। कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा कि नए संसद भवन को लेकर विवाद क्यों हो रहा है। भारत की संसद भाजपा की संपत्ति नहीं है। ये बात समझनी होगी कि देश की संसद का उद्घाटन देश का प्रधानमंत्री नहीं करेगा तो कौन करेगा? उन्होंने कहा कि क्या हिंदुस्तान की संसद का उद्घाटन हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री नहीं करेगा तो क्या पाकिस्तान का प्रधानमंत्री करेगा? 28 मई 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नए संसद भवन को देश को समर्पित करेंगे। इसकी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और इस बीच कांग्रेस सहित 19 दलों ने इस उद्घाटन कार्यक्रम के बायकॉट करने की घोषणा कर दी। लेकिन अब कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने इस विरोध को गलत बताया। विपक्ष के 19 दलों ने कहा कि वे संसद के नए भवन के उद्घाटन समारोह का सामूहिक रूप से बहिष्कार करेंगे। उनकी मांग है कि संसद भवन की नई बिल्डिंग का उद्घाटन महामहिम राष्ट्रपति को करना चाहिए। प्रमोद कृष्णम ने कहा कि हमें पीएम मोदी का विरोध करने का हक है और हम कर भी रहे हैं। विपक्ष को मोदी का विरोध करना चाहिए, लेकिन देश का विरोध करना ठीक नहीं है। पूरे विपक्ष को अपने इस फैसले पर पुनर्विचार करना चाहिए, क्योंकि क्या इस संसद के भवन में विपक्ष के सांसद नहीं जाएंगे? उन्होंने कहा कि पंडित नेहरू से लेकर आज तक जितने भी देश के प्रधानमंत्री हुए, मैं तो हैरान हूं इस बात पर कि देश के संसद भवन का उद्घाटन अगर प्रधानमंत्री नहीं करेगा तो कौन करेगा? ये रिपोर्ट न्यूज़ ऑफ इंडिया। सेंट्रल विस्टा का काम पूरा होने के बाद अब नए संसद भवन के उद्घाटन की तैयारियां हो रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 मई को संसद भवन का उद्घाटन करेंगे। साथ ही भारत का राजदंड यानी सेंगोल धारण करेंगे। ऐसा करने वाले वे जवाहरलाल नेहरू के बाद भारत के दूसरे प्रधानमंत्री होंगे। अंग्रेजों ने यही सेंगोल जवाहरलाल नेहरू को देकर सत्ता का हस्तांतरण किया था। ये बात विपक्ष और कांग्रेस को पसंद नहीं आई है। इसी वजह से इस बड़े समारोह से पहले राजनीतिक विवाद शुरू हो गया है। कांग्रेस समेत 19 विपक्षी दलों ने सामूहिक तौर पर बायकॉट करने का ऐलान कर दिया है। उनका कहना है कि राष्ट्रपति को आमंत्रित नहीं कर सरकार ने लोकतंत्र का अपमान किया है। बीजेपी के तमाम नेता विपक्षी दलों को इसे लेकर घेर रहे हैं। अब असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने इसे लेकर एक बड़ा बयान दिया, जिसमें उन्होंने पूछा कि क्या ये विपक्षी दल आगे राम मंदिर के उद्घाटन का भी विरोध करेंगे। अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहने वाले हेमंत बिस्वा शर्मा ने संसद भवन के उद्घाटन पर बचे बवाल के बीच एक ट्वीट किया। इस ट्वीट में उन्होंने लिखा कि क्या तथाकथित विपक्षी दल राम मंदिर के उद्घाटन का भी बहिष्कार करेंगे। विपक्षी दलों के बहिष्कार को लेकर भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाले एनडीए ने इसकी निंदा की है और इसके इस कदम को भारत के लोकतांत्रिक लोकाचार और संवैधानिक मूल्यों का घोर अपमान करार दिया। एनडीए की तरफ से जारी एक बयान में कहा गया कि हम एनडीए के दल नए संसद भवन के उद्घाटन का बहिष्कार करने के 19 राजनीतिक दलों के अवमाननाकारी फैसले की स्पष्ट रूप से निंदा करते हैं। ये सिर्फ अपमानजनक नहीं, बल्कि महान राष्ट्र के लोकतांत्रिक लोकाचार और संवैधानिक मूल्यों का घोर अपमान है। कांग्रेस समेत 19 विपक्षी दलों ने 28 मई को होने वाले उद्घाटन समारोह का बहिष्कार करने का ऐलान किया। विपक्षी दलों ने इसकी मांग की। उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं, बल्कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू करें। सरकार पर राष्ट्रपति को दरकिनार करने का आरोप लगाते हुए 19 दलों ने एक बयान में कहा कि जब लोकतंत्र की आत्मा को छीन लिया गया तो उन्हें नए भवन में कोई महत्व नजर नहीं आता। बहिष्कार करने वालों में कांग्रेस, टीएमसी, द्रमुक, जनता दल यूनाइटेड, आम आदमी पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस जैसे तमाम विपक्षी दल शामिल हैं। ये रिपोर्ट न्यूज़ ऑफ इंडिया। कर्नाटक में सत्ता मिलते ही कांग्रेस ने तुष्टीकरण का खेल शुरू कर दिया। कांग्रेस की सरकार स्कूल्स में हिजाब पर लगे बैन को हटाने जा रही है। धर्मांतरण विरोधी कानून, हलाल कट और गोवध विरोधी कानूनों पर प्रतिबंध वापस लेगी। इतना ही नहीं, कांग्रेस सरकार आरएसएस और बजरंग दल पर भी बैन लगाएगी। कर्नाटक के मंत्री और मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियांक खड़गे की बीजेपी सरकार में स्कूल की किताबों में संशोधन और धर्मांतरण विरोधी कानून जैसे आदेश और कानून जो राज्य के हित के खिलाफ हैं, उन्हें वापस लिया जाएगा। प्रियांक खड़गे का कहना है कि
कि एमनेस्टी इंडिया के हिजाब बैन वापस लेने की मांग किए जाने के बाद आया है। प्रियंक खड़गे ने कहा, अगर राज्य में शांति भंग होती है तो उनकी सरकार बजरंग दल और आरएसएस जैसे संगठनों पर प्रतिबंध लगा देगी। अगर बीजेपी नेतृत्व को यह अस्वीकार्य लगता है तो वे पाकिस्तान जा सकते हैं। प्रियंक ने कहा कि हमने कर्नाटक को स्वर्ग बनाने का वादा किया है। अगर शांति भंग होती है तो हम विचार भी नहीं करेंगे कि ये बजरंग दल है या आरएसएस है। जब भी कानून हाथ में लिया जाएगा, बैन लगा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार हिजाब, हलाल कट और गौवध कानूनों पर प्रतिबंध वापस लेगी। बीजेपी सरकार में लाई गई हर नीति पर फिर से विचार किया जाएगा। प्रियंक ने कहा कि पिछली सरकार ने कुछ प्रमुख लोगों की जयंती मनाने का फैसला किया था और बाकी को छोड़ दिया था। केवल जयंती ही नहीं, आदेश चाहे किताबों से जुड़े हों, गौ हत्या विरोधी, धर्मांतरण विरोधी कानून से ही क्यों न जुड़े हों, उन सभी को संशोधित किया जाएगा। कर्नाटक के मंत्री डॉक्टर जी परमेश्वर ने कहा, हम भविष्य में देखेंगे कि क्या बेहतर कर सकते हैं। फिलहाल हमें कर्नाटक के लोगों से की गई 5 गारंटीज को पूरा करना है। एक हफ्ते पहले ही कर्नाटक कांग्रेस की एकमात्र मुस्लिम महिला विधायक कनीज फातिमा ने कहा था कि कांग्रेस जल्दी ही शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब बैन हटाएगी। हम उन लड़कियों को कक्षाओं में वापस लाएंगे और वे अपनी परीक्षा दे सकेंगी। सुप्रीम कोर्ट ने हिजाब पर बैन हटाने से इनकार करने वाले कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले पर खंडित फैसला सुनाया था। जस्टिस हेमंत गुप्ता ने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अपीलों को खारिज कर दिया था। वहीं जस्टिस सुधांशु धुलिया ने उन्हें इजाजत दी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। नए संसद भवन उद्घाटन समारोह के बहिष्कार के ऐलान से काम नहीं चला तो विपक्षी गुट मोदी को नए संसद भवन का उद्घाटन करने से रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचे। संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति से करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक PIL दाखिल हुई है। इसमें कहा गया कि राष्ट्रपति देश के प्रथम नागरिक हैं। संविधान के अनुच्छेद 79 के मुताबिक राष्ट्रपति संसद का भी अनिवार्य हिस्सा हैं। लोकसभा सचिवालय ने उनसे उद्घाटन न करवाने का जो फैसला लिया वह गलत है। याचिकाकर्ता का नाम CR जयासुकिन है। पेशे से वकील जयासुकिन तमिलनाडु से हैं। वे लगातार जनहित याचिकाएं दाखिल करते रहते हैं और उनकी इस याचिका में कहा गया कि देश के संवैधानिक प्रमुख होने के नाते राष्ट्रपति ही प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं। सभी बड़े फैसले भी राष्ट्रपति के नाम पर ही लिए जाते हैं। याचिका में कहा गया कि अनुच्छेद 85 के तहत राष्ट्रपति ही संसद का सत्र बुलाते हैं। अनुच्छेद 87 के तहत उनका संसद में अभिभाषण होता है जिसमें वह दोनों सदनों को संबोधित करते हैं। संसद से पारित सभी विधेयक राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ही कानून बनते हैं। इसलिए राष्ट्रपति से ही संसद के नए भवन का उद्घाटन करवाया जाना चाहिए। याचिकाकर्ता ने कहा कि 18 मई को लोकसभा सचिवालय ने संसद भवन के उद्घाटन के लिए जो निमंत्रण पत्र जारी किया वह असंवैधानिक है। सुप्रीम कोर्ट ये निर्देश दे कि उद्घाटन राष्ट्रपति से करवाया जाए। नए भवन का उद्घाटन 28 मई को होना है। सुप्रीम कोर्ट में इस समय अवकाशकालीन बेंच बैठी है और ऐसे में याचिकाकर्ता कल यानी 26 मई को वहां अपनी बात रखने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन ऐसा बहुत कम होता है कि इस तरह के कार्यकारी निर्णय में सुप्रीम कोर्ट दखल दे। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने पीएम मोदी की आलोचना करते हुए कहा कि एक व्यक्ति के अहंकार और खुद का प्रचार करने की इच्छा ने देश की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति के हाथों से संसद का उद्घाटन किए जाने का गौरव छीन लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। नए संसद भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी करेंगे, इस बात से कांग्रेस ही नहीं बल्कि 20 पार्टियां नाराज हैं। इन दलों से ये कहकर समारोह का बहिष्कार करवाया जा रहा है कि संसद की कस्टोडियन राष्ट्रपति हैं, इसलिए उनसे ही उसका उद्घाटन करवाया जाना चाहिए। कांग्रेस और विपक्ष का यही तर्क अब उनके गले की फांस बन गया है। बीजेपी ने अपने तर्कश के तीर चलाए तो विपक्षियों की विरोध और बहिष्कार करने की हवा निकल गई और ये साफ हो गया कि इसी बहाने विपक्ष लोकसभा चुनाव में अपनी एकजुटता की प्रैक्टिस कर रहा है। बीजेपी ने तो एक बड़ी लिस्ट जारी करके बता दिया कि कांग्रेस और विपक्षी दलों की ओर से राज्यपालों और राष्ट्रपति को किसी भी चीज के उद्घाटन में न बुलाने की याद दिलाई। भाजपा IT सेल के हेड अमित मालवीय ने तो छत्तीसगढ़ की नई विधानसभा के शिलान्यास या शिलापट्ट ही सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया। उनके अलावा कई लोग सोशल मीडिया पर उस शिलापट्ट को शेयर कर रहे हैं। दरअसल इस शिलापट्ट में उद्घाटन करने वाले नेताओं में राहुल गांधी और सोनिया गांधी के नाम है। दोनों ने ही सांसद की हैसियत से उद्घाटन किया था और इसको लेकर भाजपा ने सवाल उठाया कि आखिर तब गवर्नर को न बुलाकर सोनिया गांधी और राहुल गांधी से उद्घाटन क्यों कराया गया। अमित मालवीय ने लिखा कि छत्तीसगढ़ में विधानसभा शिलान्यास के समय गवर्नर अनुसुईया उइके जी थी। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा से आती हैं, जनजातीय समाज से हैं, उनका नाम शिलापट्ट पर था ही नहीं, लेकिन सोनिया गांधी और राहुल गांधी का नाम अंकित है। सोनिया और राहुल गांधी मात्र सांसद हैं,
फिर किस प्रोटोकॉल के अंतर्गत उनसे भूमि पूजन करवाया गया? गवर्नर को क्यों नहीं बुलाया गया? उनसे पहले शहरी विकास मंत्री हरदीप पुरी ने भी याद दिलाया था कि अपने समय में इंदिरा गांधी और राजीव गांधी ने खुद ही संसद भवन की इमारतों का उद्घाटन किया था। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने भी कांग्रेस समेत विपक्षी दलों को याद दिलाया कि बीते 9 सालों में किसी भी राज्य में उद्घाटन कार्यक्रम के लिए राज्यपाल या फिर राष्ट्रपति को नहीं बुलाया गया। शर्मा ने ऐसे 5 मौकों की याद दिलाई जब उद्घाटन पीएम, सीएम या फिर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने ही किया। हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि बीते 9 सालों में गैर भाजपा शासित 5 राज्यों ने नई विधानसभा का शिलान्यास या उद्घाटन किया। इन सभी का उद्घाटन मुख्यमंत्री या फिर पार्टी अध्यक्ष ने किया। किसी भी आयोजन में राज्यपाल या फिर राष्ट्रपति को आमंत्रित नहीं किया गया। इस दौरान उन्होंने 2014 के असम विधानसभा के शिलान्यास का भी जिक्र किया। इसके अलावा झारखंड, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना का भी जिक्र किया। भाजपा ने कहा कि ये बाइकॉट विपक्ष का ढोंग है। इसके अलावा राजीव गांधी और इंदिरा गांधी के दौरे के भी 2 मौके गिनाए। इस तरह कुल 7 घटनाओं का जिक्र कर भाजपा ने विपक्ष पर हमला बोला। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।